हेलो। आप लोगों ने आर्डिनो के बारे में काफ़ी सुना होगा, मगर उसके बारे में इतनी डिटेल नहीं होगी कि आर्डिनो है क्या, असल में करता क्या है और इसका पर्पस क्या है। आपने वाटर लेवल इंडिकेटर और सेंसर्स वगैरह के बारे में सुना होगा। उसके अंदर मेन जो कंपोनेंट है, जो मेन चीज़ है, वो आर्डिनो के कुछ मॉड्यूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। उन्हें मिलाकर कम्बिनेशन और प्रोग्रामिंग के साथ एक वाटर लेवल सेंसर और लाइन फॉलोइंग रोबोट, ब्लूटूथ रोबोट हो गए, इस तरह के जो भी रोबोट्स होते हैं उनके अंदर मेन चीज़ एक आर्डिनो का बोर्ड ही होता है। सबसे जो ज़्यादा आर्डिनो का बोर्ड यूज़ किया गया है वो है आर्डिनो यूनो का। इसके अंदर थोड़ी सी बेसिक्स हैं कि इसके अंदर डिजिटल पिन्स भी हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की पिन्स हैं, एनालॉग पिन और पावर की पिन हैं। अगर डिजिटल पिन्स देखें तो इसके अंदर 6 जो पिन्स हैं वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के हैं, जो कि 3, 5, 6, 9, 10 और 11, मेन 3, 5, 6, 9, 10 एंड 11 ये पिन है डिजिटल, कम्प्लीटली डिजिटल, जिनके अंदर RX और TX भी अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक रीसेट की है जिससे आप पूरे आर्डिनो को, अगर वो ऑन कंडीशन में है तो आप उसे रीसेट और रीस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी LED है जिसके साथ L लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है पिन नंबर 13 के साथ। इसे LED बिल्ट इन कहा जाता है। और यहाँ पर RX और TX की LEDs हैं और ये एक ऑन की LED है। जैसे ही आपका आर्डिनो ऑन होगा तो ये LED ग्लो कर जाएगी। यहाँ पर एक USB पोर्ट है जिसके ज़रिए आप आर्डिनो को बर्न या प्रोग्राम आर्डिनो में अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पिन है जस्ट, जिसे आप आर्डिनो को पावर अप कर सकते हैं। पिन के अलावा आप आर्डिनो को Vin और ग्राउंड की, ये जो दो पिन्स हैं, इनके ज़रिए भी आप इसे पावर अप कर सकते हैं। उसके बाद ये एनालॉग पिन्स हैं, यहाँ से आप एनालॉग सिग्नल्स एज अ इनपुट और एज अ आउटपुट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आउटपुट के फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सेंसर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उनको अगर आपने वोल्टेजेस देने हैं तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से 5 वोल्ट की पिन उठाकर उसे आउटपुट पे वोल्टेजेस दे सकते हैं। इसी तरह इनके कुछ सेंसर्स भी अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं या इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है जिसका नाम है DHT11। और ये एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है HC05, HC09। इसके काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये कैमरा है जो कि आप उनों के साथ अटैच कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं इसके अंदर TX और RX की पिन है और ये दो पावर की पिन्स हैं, वोल्टेजेस एंड ग्राउंड। इस तरह आप इनके साथ वाटर लेवल सेंसर, इंडिकेटर वगैरह भी बना सकते हैं, डिस्प्ले शो कर सकते हैं। मेन इसके अंदर जो चीज़ है वो आपका आर्डिनो ही होता है। आर्डिनो को आप एज ए सिक्योरिटी पर्पजेज एज अ डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। लाइन फॉलोइंग बोर्ड हो गया, वो भी उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो आर्डिनो ही होता है। और एक SR04, ये एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो कि आप लेंथ फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये एक वाईफाई मॉड्यूल है जिसे आप IP के साथ कनेक्ट करके घर के अंदर कहीं भी बैठकर इजीली जो चीज़ आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप फैंस वगैरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो वो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आर्डिनो में प्रोग्राम बर्न करने की बात है तो उसके लिए एक इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट अवेलेबल है आर्डिनो की, अपनी वेबसाइट arduino.cc के नाम से, जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री में देती है बिना किसी चार्जेस के। तो उसे डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपने लिखना है डाउनलोड आर्डिनो, और जो फर्स्ट लिंक आएगा आपने जस्ट वो लिंक ओपन करना है। यहाँ पर ये आ गया डाउनलोड आर्डिनो सॉफ्टवेयर। अगर आर्डिनो सॉफ्टवेयर का आप लिंक खोलोगे तो इसके अंदर दो पैनल्स आ जाएंगे, एक आर्डिनो वेब डेवलपर के नाम से भी या वेब एडिटर के नाम से, ये रहा आर्डिनो वेब एडिटर का, और दूसरा यहाँ पर है मतलब कि उसे आप डाउनलोड करके डायरेक्टली अपने PC में इंस्टॉल करके विदाउट इंटरनेट आप उसे एक्सेस या यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये है कि आप अगर विंडो इंस्टॉलर डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, इसका फ़ायदा ये है कि इसके साथ
आप ड्राइवर इजीली कर सकते हैं। अगर आप जिप की फाइल उठाकर नॉन एडमिन इंस्टॉल करेंगे तो उसका ये एरर होगा कि आप आर्डिनो को कनेक्ट नहीं कर सकेंगे पीसी के साथ। अगर मैं यही रिकमेंडेड करूंगा कि विंडो इंस्टॉलर डाउनलोड करके इंस्टॉल करें ताकि आपको आर्डिनो कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे पास पहले से ही एक डाउनलोडेड है आर्डिनो, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर ये आर्डिनो का सॉफ्टवेयर खुल चुका है। इसके अंदर अगर फाइल्स में जाएं तो यहाँ पर एग्जांपल्स अवेलेबल होती हैं। उसके अंदर क्या है कि बेसिक्स, डिजिटल, एनालॉग। अगर लर्निंग पर्पस के लिए देखा जाए तो यहाँ पर बेसिक के अंदर ब्लिंक है। ब्लिंक के अंदर क्या किया जाता है कि जस्ट एक एलईडी जो कि मैंने आपको दिखाई थी कि आर्डिनो की पिन नंबर 13 के साथ बिल्ट इन कनेक्टेड होती है ये वाली एलईडी, तो आप उसे ब्लिंक करवा सकते हैं इस कोड के ज़रिए। ये कोड लाइन नंबर 25 से लेकर लाइन नंबर 36 तक ही है, इतना कोई लंबा चौड़ा कोड नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले आपने पिन को इनिशियलाइज कराना होता है कि पिन आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं और उसका पर्पस क्या है। क्या आप उसे एज अ इनपुट यूज़ कर रहे हैं या आउटपुट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो एलईडी बिल्ट इन, मतलब कि ये पिन नंबर 13 है जिसे हम एज अ आउटपुट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जस्ट हमने एलईडी ग्लो करानी है। तो यहाँ पर एक और फंक्शन है जिसका नाम है वॉइड लूप। वॉइड लूप जस्ट अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहेगा ये पूरा फंक्शन, जब तक कि आप आर्डिनो को शट डाउन ना कर दें तब तक ये फंक्शन रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पर डिजिटल राइट की कमांड है, क्योंकि हम डिजिटल पिन्स यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर डिजिटल राइट यूज़ करेंगे। अगर एनालॉग पिन्स आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा एनालॉग राइट। और पिन यूज़ कर रहे हैं एलईडी बिल्ट इन, पहले हम उसे कुछ देर के लिए हाई रखेंगे फिर लो करेंगे, इसी तरह ये ब्लिंक का टोटल काम चलता रहेगा। तो यहाँ पर एक और कमांड हमने यूज़ की डिले 1000 की। इसके अंदर ये है कि ये जस्ट 1 सेकंड का डिले है, ये मिली सेकंड में 1000 लिखा हुआ है, तो ये जस्ट 1 सेकंड का डिले है। उसके बाद डिजिटल राइट अगेन एलईडी बिल्ट इन लो, मैंने दोबारा उस पिन को लो कर दिया, लो वोल्टेजेस दे दिए ताकि वो ऑफ हो जाए। इस तरह ये ब्लिंक करती रहेगी, 1 सेकंड ग्लो करेगी और दूसरे सेकंड में ब्लिंक करना बंद कर देगी। तो ये सारा कोड है। और अगर इसे हम बर्न करना चाहें तो यहाँ पर एक कंपाइल का ऑप्शन है, वेरीफाई का, और दूसरा अपलोड का। अगर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइल करके कोड को अपलोड कर देगा। स्टार्ट करते हैं अपलोड। इसमें कुछ देर लगेगी इसे आप कंपाइल करके अपलोड करने में। तो यहाँ पर जैसे ही कंपाइल हो जाएगा उसी टाइम ये अपलोड भी कर देगा। तो यहाँ पर अभी तक ये कंपाइलिंग स्केच हो रहा है, ये अपलोड हो गया।